देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं और किसान संगठनों ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए गए तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जाकर प्रचार करेंगे। इसी के लिए किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कल पश्चिम बंगाल में एक रैली की, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं और वो भाषा है कि उन्हें चुनाव हराया जाए। यानी अब किसान संगठन इन 5 राज्यों में जाकर प्रचार करेंगे और कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। बीजेपी इस बात के लिए फेमस है कि वो किसी भी राज्य की सरकार और कहीं भी जाकर एमएलए तोड़ सकती है। इससे पहले पिछले साल 2020 में मार्च में कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई, जहां 22 एमएलए तोड़कर कर्नाटक ले जाए गए और उसके बाद चौथी बार शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की सरकार तोड़कर मुख्यमंत्री बने। उससे पहले गोवा और मणिपुर की सरकार भी इसी तरीके से गिराई गई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 100 दिन किसान संगठनों के आंदोलन को हो रहे हैं, लेकिन 40 किसान संगठन में से अभी तक बीजेपी या सरकार एक भी किसान संगठन को नहीं तोड़ पाई, क्योंकि बार बार इस बात की कोशिश हुई कि किसान आंदोलन को कैसे डिरेल किया जाए, कैसे इसको तोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 40 संगठनों में से एक भी किसान संगठन नहीं टूटा है और आंदोलन जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। और एक वक्त ऐसा आया था 26 जनवरी की हिंसा के बाद कि जब गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाला था और वहाँ पर नेशनल मीडिया को भी भेज दिया गया था कि दिखाइए किस तरीके से आंदोलन जो है ख़त्म हो रहा है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर किसानों को एकजुट किया और तब से लेकर अब तक एक बार भी सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं किसान संगठनों से, लेकिन अभी तक वो फ़ोन कॉल नहीं गया है और अभी तक भी किसान संगठन अपनी अपनी बात को लेकर अपने अपने अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे पहले सितंबर में जब ये 3 कानून संसद में पास किए गए, उसके बाद पंजाब में इन किसान संगठनों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था और कहा था कि हम आपको 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं कि आप अपने कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो किसान दिल्ली पहुंचेंगे। और हुआ वही कि 26 नवंबर को जो पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, वो सिंगू बॉर्डर पर आकर बैठ गए। उस बात को अब 3 महीने हो गए हैं। सरकार से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी का जिक्र किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी भरोसा नहीं दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, जिसमें 3 लोगों को कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन ये 3 लोग वो थे कि जो खुद ही इन बिलों को लेकर, इन बिलों के फ़ायदे बता रहे थे अखबारों में लेख के ज़रिए कि ये बिल जो है किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बिल जो है वो किसानों को एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी किसानों ने नहीं माना और 26 जनवरी को जो हिंसा दिल्ली में हुई, जो किसानों के नाम पर हुई, उसमें दीप सिद्धू, जो कि काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे सन्नी देओल के, जो गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने फाइनली गिरफ्तार किया और अभी तक भी वो पुलिस की हिरासत में है। उनसे जुड़े हुए कई लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की समस्या इस बात को लेकर है कि ये जो किसान संगठन जो इन 5 राज्यों में चुनाव कर रहे हैं, जो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, इससे कितना नुकसान वो पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कल पहली रैली पश्चिम बंगाल में हुई है और उस रैली में किसान नेताओं ने ये कहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं कि उन्हें चुनाव हराया जाए। तो अब सवाल ये कि क्या इन 5 राज्यों से पहले सरकार किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करेगी या इसको हल करने की कोशिश करेगी, या फिर सरकार को लगता है कि इन किसान संगठनों से उनको कोई खतरा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मूव है, जैसे बार बार कई केंद्रीय मंत्री ये बात कह चुके हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाथ है, यानी कांग्रेस का हाथ है। लेकिन इन सब के बीच में अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या किसान संगठन बीजेपी को इन राज्यों में कहीं भी उनके वोट के ज़रिए उनको हरा पाने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाब होंगे या नहीं।